वापस स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो चैनल को थोड़ा प्यार जरूर दिखाओ। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तमूरा को अपने ही बाप से थप्पड़ खाते हुए देखकर मिडोरिया तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ा, लेकिन अचानक एक अदृश्य दीवार सामने आ गई जो उसे अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। बस थोड़ा सा और, लगता था कि अभी पहुंच ही जाएगा, लेकिन सब बेकार हो गया। मिडोरिया पूरी ताकत से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। इसी बीच तमूरा का बाप अपने बेटे से कहता है कि नाना उसकी दादी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। जो लोग हीरो कहलाते हैं वे बस गैर लोगों की मदद करते हैं और अपने परिवार को दुख देते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर सातवें नाना का दिल टूट गया। उसका बेटा उस फोटो को इसलिए नहीं फेंक पाया क्योंकि वो उसे पसंद करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फेंक ही नहीं सका। उसका दर्द तमूरा तक फैल चुका था। काश अगर वो ओल्ड फॉर वन को हरा पाती तो अपने बेटे को लेने खुद आ सकती थी। नाना के पूरी तरह टूटने ही वाली थी कि तभी डेकू जोर से चिल्लाकर उससे मदद मांगता है। दोनों पूरी ताकत लगाकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं और आखिरकार उसमें सफल हो जाते हैं। नाना बस अपने बेटे से माफी मांग पाती है और फिर बाकी पूर्व यूजर्स के साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है। जाते जाते वो अपने पोते की ओर देखती है और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है। तभी तमूरा का आधा चेहरा दिखने लगता है। मिडोरिया भी बस नज़र से ही उसे अलविदा कह पाता है, लेकिन फिर अचानक मिडोरिया खुद को एक दूसरे दृश्य में पाता है। फिर वही तमूरा, लेकिन ये वह पल था जब उसने अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। सबसे पहला शिकार था उसका प्यारा कुत्ता। इसी समय उसका डिसइंटीग्रेशन क्वर्क जाग गया था। उसकी बड़ी बहन बाहर आई और ये सब देखकर डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। फिर छोटा भाई आता है और कुत्ते की हालत देखकर उसकी भी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। बस डर के मारे वो मदद ढूंढना चाहता था और अनजाने में अपनी बहन के पीछे भागने लगता है। मिडोरिया को यह सब रोकना ही था, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यही वो जगह थी जहां से सारी बर्बादी शुरू हुई थी। अगर वह इस पल को रोक पाए तो पूरी शर्त जिसमें उसने अपनी सारी वन फॉर ऑल शक्ति दाम पर लगा दी है वो जीत सकता है। दर्द में होने के बावजूद डेको फिर भी खड़ा रहता है। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने कहा, क्योंकि वो रो रहा है। नकारात्मक भावनाएं तेजी से फूटने लगती हैं। तमूरा सोचता है कि उसने घर को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वो चाहता था, ना कि गलती से। और उसकी मौजूदगी को आखिर कौन स्वीकार करेगा। उसकी नफरत अब पूरी तरह बाहर आने लगी। मिडोरिया के हाथ लगभग टूट चुके थे, पर वो फिर भी रुका नहीं। तमूरा के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, काश उस दिन कोई मेरा हाथ पकड़ लेता। और आज वो हाथ पकड़ने आया था मिडोरिया, क्योंकि वो खुद भी कभी बिल्कुल ऐसी ही निराशा में डूबा हुआ था और उसे भी उसके दोस्तों ने ही हाथ पकड़कर उठाया था। लेकिन इस जिद का नतीजा ये हुआ कि डेको के दोनों हाथ डिसइंटीग्रेशन से लगभग चूर हो गए। इसके बावजूद उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूँ, इसलिए अब सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही तमूरा का मन थोड़ा शांत हो जाता है। डेको की भावनाएं उसकी यादों में भरने लगती है और उसकी नफरत पिघलने लगती है। उसे बचपन के वो दोस्त याद आते हैं जो उससे खेलते थे, जो उस पर इतना भरोसा करते थे कि उसे हीरो बनने का नाटक भी करने देते थे। फिर उसे अपने साथी जो असल में अपराधी थे याद आते हैं। चाहे वे कितने भी बुरे हों, तमूरा फिर भी उनकी नज़रों में हीरो बनना चाहता था। बाहर की लड़ाई भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। तभी अचानक तमूरा का पूरा शरीर टूटने लगा, जैसे वह खुद ही खुद को डिसइंटीग्रेट कर रहा हो। सबको लगा कि शायद कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। अचानक तमूरा की तीसरी याद सामने आ जाती है। एक आदमी जो उसके पिता का युवा दोस्त था, उनसे परिवार, बच्चे और क्वर्क्स के बारे में बात करता था। तमूरा और डेको दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अगले ही क्षण एक विशाल चेहरा, जिसमें न आंखें थीं न नाक, अचानक दिखाई देता है और दोनों को निगल जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि ऑल फॉर वन था। वह तमूरा को मूर्ख बर्तन कहता है क्योंकि उसने डेको को अपने मन में घुसने दिया। अब सब साफ हो जाता है। डेको को यादों से बाहर फेंक दिया जाता है और एएफओ नियंत्रण ले लेता है। कारण, क्योंकि तमूरा का मन कमजोर हो गया था।
पहले नफरत उसे मजबूत बनाती थी, लेकिन नफरत छोड़ते ही एएफओ को मौका मिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑल फॉर वन अभी भी तमुरा के दिमाग में पूरी तरह जीवित है। तमुरा अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि एएफओ क्या कह रहा है, तो उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, सब कुछ ऑल फॉर वन की प्लानिंग थी। उसे पता था कि वन फॉर ऑल को पाने के लिए उसकी इच्छा शक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब उसे ऑल माइट ने लगभग खत्म कर दिया था, तब उसने एक ऐसी आत्मा ढूंढी जो ऑल माइट की इच्छा को तोड़ सके। कोई इतना अंधेरा, इतना गहरा, इतना नफरत से भरा हुआ दिल। और उसने तमुरा को इसी मकसद से बनाया। तमुरा के पिता का दोस्त असल में वही था, ऑल फॉर वन। सिर्फ कुछ चतुराई भरी बातों से उसने तमुरा के पिता की हीरो वाली सोच को धीरे धीरे जहर की तरह बदल दिया। सबसे पहले उस कमीने ने तमुरा के अंदर की वो ताकत छीन ली जो अभी जागी भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसके बाप को अंदर से सड़ाता गया और साथ साथ बच्चे के अंदर झूठी उम्मीदें और ख्वाहिशें भरता गया। सब कुछ सेट हो जाने पर ओल्ड फॉर वन फिर से अच्छे इंसान का नाटक करता हुआ उसके पास पहुंचा। बस वहीं से उसने तोमुरा को वो सारी क्वर्क्स देनी शुरू की जो डॉक्टर की लैब से इकट्ठा की गई थी। उसके बाद से तोमुरा के अंदर बस एक ही चीज बची, पागलपन और तबाही। उसकी पूरी जिंदगी का हर दुख, हर हादसा उसी कमीने दानव की प्लानिंग का हिस्सा था। अब जब तोमुरा अंदर से टूट चुका है, उसकी आत्मा बिखर चुकी है, डेकू सिर्फ गुस्से में तड़प सकता है, कुछ कर नहीं सकता। उधर बाहर की दुनिया फिर से खतरे में पड़ चुकी है। सबसे खतरनाक विलेन पूरी तरह जाग चुका है, एकदम अपनी मनचाही शेप में। तोमुरा की चीखें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही हैं। दूसरी तरफ मिदोरिया की हालत खस्ता, लगभग सारी शक्तियां गायब, ऊपर से हाथ भी टूट चुके। हाथ नहीं थे तो बंदा सिर टिकाकर उठने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। लेकिन विलेन को भी कोई फुर्सत नहीं। अब उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं बचा, तो उसने सोचा दुनिया को ही उड़ा देता हूं मजे में। लेकिन उसी टाइम मिदोरिया के भरोसेमंद दोस्त पहुंच जाते हैं। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी सेंसिंग क्विर्क भी काम नहीं कर रही। इसी वजह से विलेन उनके आने को भाप नहीं पाया। सतो, ओजीरो और जीरो तीनों सबसे पहले टकरा गए और उसे दूर फेंक दिया। और फिर आते हैं सबसे भरोसेमंद टीचर, एजावा। चले 10 मिनट पहले दोनों टीचर अपना दोस्त वापस लाने के लिए जी जान से उसे पीट रहे थे, वरना हीरोज की बाजी पलट नहीं सकती थी। पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तभी एजावा को कुछ महसूस होता है और वो रोक देता है। उसका पार्टनर गुस्से में, ये सुधरने वाला नहीं, इसे यही खत्म करते हैं। लेकिन एजावा को उसके चेहरे पर आंसू दिखते हैं। सवाल उठता है, अगर वो मारना चाहता तो अभी तक हमें भगा देता, हमें यहाँ क्यों लाया? लगता है पुरानी यादें वापस टकराने लगी थी। एजावा अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम हीरो हैं और यूए के टीचर अपने स्टूडेंट्स को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब तक शुरुआत मौजूद है तुम जाग सकते हो। बस बात खत्म होते ही विलेन की पावर फटती है, पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने 2 पुराने दोस्तों को जवाब देने के लिए। यादें साफ होने लगती हैं, चेहरा वापस आता है और तीनों रो पड़ते हैं। एजावा तुरंत हेडक्वार्टर को खबर देता है, काउंटर अटैक शुरू करो। इधर मोनोमा पूरी तरह लाचार पड़ा है। टीचर पूछता है कि बाकी जगहों की क्या हालत है। जहां मदद चाहिए वहीं पहले जाएंगे और फिर सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले वो शेल्टर पहुंचता है। मैंने कुरोगिरी को कंट्रोल कर लिया है, सब लोगों को जुटाओ, हमला शुरू करते हैं। कुछ ही देर में कई लोग खुद आगे बढ़ जाते हैं। हम यहीं नहीं बैठ सकते। सबको मेन गेट पर बुलाया जाता है। टीचर बस एक ही बात कहता है, थैंक यू। इन सबसे लड़ाई पलटनी शुरू हो जाती है। अब आखिरी जगह बचती है स्टेडियम, जहां GLY नाम का राक्षस हीरोज की धुलाई कर रहा था। अचानक ढेरों पोर्टल खुलते हैं और अनेक टॉप हीरो बाहर निकल आते हैं। अब सारे तगड़े हीरो एक ही जगह इकट्ठा हो चुके थे, जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म का क्लाइमैक्स हो। टीचर डेकू से पूछता है, हाथ कब गया था? डेकू, पता नहीं, यादों के अंदर टाइम कैसे बीता मालूम ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है कि एरी ने पहले से ही उसका ध्यान रख लिया था। उसे पता था वो डेकू को मैदान में नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने अपना सींग पहले ही एजावा को दे दिया था। साथ ही टीचर बस माफी मांग पाया, हम उसे रोक नहीं सके। अब क्योंकि वो एरी का क्वर्क समझते थे,
सिर्फ छोटे से सींग का टुकड़ा ही टाइम रिवाइंड के लिए काफी था। लड़की की ख्वाहिश बस इतनी, हीरो जीतकर वापस आए। मैं सबके लिए फिर से गाना चाहती हूँ। एजावा ने सींग डेकू की बाह पर लगाया और चमत्कार हुआ, उसके कटी हाथ कुछ मिनटों के लिए वापस जुड़ गए। पर समय कम था, कुछ ही मिनट। अब डेकू का एक ही काम, हारना नहीं। बाकी सारे हीरो भी पोर्टल से बाहर आए, मिडोरिया को और हिम्मत देने के लिए। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है, फिर आखिरी दुश्मन की तरफ देखता है और लड़ाई शुरू होने को तैयार है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।